ट्रेन जो खगड़िया मानसी के रास्ते ऊपर को जाएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है। A toddler playing with his mother's dupatta, trying to wake up. A toddler playing with his mother's dupatta, trying to wake up. नमस्कार, आदाब और सलाम। बहुत ही दुखद समाचार कि बिहार के मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा, जो वीडियो में मैंने पहले दिखाया, कि कैसे बच्चा अपनी माँ, मरी हुई माँ को जगाने की, उठाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ कैसे खेल रहा है। आखिर उसकी मौत हुई कैसे? कहाँ जा रही थी वो? कहाँ से आ रही थी वो? और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो प्रवासी मज़दूर थी, मज़दूरी करने गई थी और वहाँ से अपने घर लौटने की कोशिश कर रही थी। भूख के मारे उसने दम तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि चिकित्सा सुविधा की वजह से वो मानसिक रोगी थी, वो थी, कुछ भी थी। क्या व्यवस्था थी उसके लिए? अगर वो ट्रेन में जा भी रही थी तो उसके लिए क्या व्यवस्था थी? और वहीं आप विदेशों से जो लोगों को लाने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके लिए आप अच्छे से अच्छी होटल, अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, टैक्सी, हर किस्म का इंतज़ाम आप कर रहे हैं, उनकी जांच का भी इंतज़ाम आप कर रहे हैं। पर गरीबों के साथ आप क्या कर रहे हैं? एक घटना, मुंबई से एक प्रवासी मज़दूर अपने घर के लिए निकला था, बंगाल के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उसने दम तोड़ दिया। ऐसी कितनी मौतें और होंगी और इनके क्या इलाज हैं? क्या करना चाह रही है सरकार? क्यों गरीबों के साथ में खिलवाड़ कर रही है? क्या इनकी जान नहीं है? खाली अमीरों की जान है? जो पैसा पेट करेगा, जो पैसे की सहूलियत, जो पैसा सहूलियत कराएगा पैसे की, यहाँ पर उसको आप सब इलाज करा रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं, उसके रुकने की, उसके खाने की, हर चीज़ की अच्छे से अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। पर वहीं जो गरीब है उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। एक वीडियो मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन में कुछ बांटने का सामान लेके जा रहे थे, उसमें लूटामारी हो गई क्योंकि वो सब भूखे थे, खाना नहीं मिला था। 2 दिन की चलने वाली गाड़ी अगर 9-9 दिन में घर पहुंचेगी तो लोग तो भूख से मरेंगे। क्या इंतज़ाम कर रहे हैं आप उनके लिए? कभी तो 70 साल के इतिहास में भारत में कभी ट्रेन जो है वो अपना ट्रैक ना भूल के, कभी अपनी दिशा अपनी ना भूल के वो कभी भटकी नहीं। अब क्या हो गया जो अपनी दिशा भटक जा रही है? अगर आपको प्रवासी मज़दूरों को सही सलामत उनके घर पहुंचाना है तो ये सब आप काम कीजिए, वरना ये जो ढोंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये ढोंग करना बंद कर दें, क्योंकि सबकी जान होती है। उस बच्चे का वीडियो देखे हैं आप, शुरुआत में देखे होंगे, दिल आपका दहल जाएगा। मेरे घर में भी बच्चे, आपके घर में भी बच्चे होंगे। माँ होती है। अगर कुछ करना है तो आप अच्छा कीजिए। जो फैसिलिटी अमीरों के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं, गरीबों के लिए भी थोड़ी आप फैसिलिटी कर दें। वो भी मज़दूर हैं, वो तो प्रवासी मज़दूर है, कमाने खाने गए थे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? भूख मर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा इंतज़ाम कीजिए और ये जो मौतें हो रही हैं, इनके सिलसिले को आप रोकने की कोशिश कीजिए। उनको अच्छे से अच्छी चीज़ ट्रेन में मुहैया कराइए, खाना पीना, स्वास्थ्य सुविधा अगर उनको लगती है तो। और सही, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रेन को आप सही टाइमिंग से उसकी जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचवा दीजिए। उसकी जो सिग्नल जो होता है और जो संकेत जो होता है, वो संकेत सही दिलवाइए ताकि वो सही टाइम से अपने ठिकाने पर पहुँचे। इसी आशा के साथ कि भारत में ये जो हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए जल्द से जल्द सरकार अपना कदम उठाएगी। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।